हेलो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं HNY आप सभी का अपने इस YouTube चैनल HNY सर ऑफिशियल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, मैं आपको एक बेहतर फेवरेट एक न्यूज़ देने वाला हूं और वह न्यूज़ होगा हमारे बिहार से रिलेटेड। इस समय जो न्यूज़ चल रहा है ना, वो आपके एक फ्रॉड, और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अखबार मीडिया न्यूज पत्रिका वाले कह रहे हैं और वो अपने ऊपर लिख भी रहे हैं। उन्हीं का कहा हुआ चीज़ मैं आप सभी के बीच में उतारना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो चल रहा है वह एक ही व्यक्ति के बारे में चल रहा है कि एक व्यक्ति ने फ्रॉड किया, फ्रॉड वीडियो अपलोड किया। तो वो कैसे किया? क्योंकि बहुत दिनों तक आंख मिचौली करने के बाद किसी व्यक्ति को पकड़ा गया, मनीष कश्यप को पकड़ लिया गया, पुलिस ने खुद से उसको सरेंडर करवाया और वो किया भी। धीरे धीरे उसके ऊपर जांच बैठ करके उसका परत दर परत खुल रहा है मेरे दोस्तों। क्योंकि आपकी सच्चाई विचलित हो सकती है, समय लग सकता है, परेशान हो सकती है, लेकिन हार नहीं सकती है। आप दिमाग में रख लीजिएगा। कोर्ट बेल सज़ा सबको होती है, चलती रहती है। ये बेल भी होगी, जेल भी होगी, ये खेला चलते रहता है मेरे भाई। लेकिन हम और आपको बिल्कुल समझना होगा कि क्या सत्य है और क्या गलत है। इसी में से मीडिया से हमको रिपोर्ट एक आई और न्यूज़ मिला हमको, और मैं उसी तथ्य को आपके सामने उतारना चाहूँगा अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से कि जो मनीष कश्यप इतना तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था, वो पैसे का उगाही कर रहा था, तो उसके पीछे किसी न किसी का हाथ था, और वह हाथ था नेताओं का भी और कोचिंग संचालकों का भी। आपको जानकारी होगी कि लोकल कोचिंग संचालकों से यहाँ के बच्चे पैसे तहसीलते हैं, धमकी भरा दे करके, धमकी दे करके कि मार देंगे, वो कर देंगे, और वो पैसा वसूलने का काम करते हैं। लेकिन जो नेशनल कोचिंग सेंटर हैं, बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान वाले हैं, उनसे मीडिया रिपोर्टर, बड़े बड़े गुंडे बदमाश पैसे लेते हैं। मीडिया भी धमका देता है कि अगर आप गलत करेंगे, गलत बच्चों से पैसा लेंगे तो आपके ऊपर FIR हम करवा सकते हैं, न्यूज़ दिखा सकते हैं। तो वहाँ से भी पैसों की उगाही की जाती है। और हमें पता चला है कि मनीष कश्यप को कोचिंग संस्थान वाले भी क्या कर रहे थे? फंडिंग दे रहे थे। इस यूट्यूबर को कोचिंग संस्थान वाले भी फंडिंग दे रहे थे। अब सोचिए, पैसा दे रहा था कोचिंग संस्थान वाला, और उसमें बहुत सारे कोचिंगों का नाम आया है, 6 से 7 कोचिंग का नाम आया। और उस 6 से 7 कोचिंगों में सबसे प्रमुख कोचिंग है जैसे कि खान GS रिसर्च सेंटर है, उसके बाद आपको ऑफिसर एकेडमी है जो IAS PCS की तैयारी कराती है, वहाँ भी आपको उन्होंने भी फंडिंग देने का काम किया। न्यूज़ मीडिया के माध्यम से हमें ये न्यूज़ मिला है। ये लोग उसको चलाते थे, और वह चला करके क्या करते थे भाई मेरे, कि इस व्यक्ति का आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि फाउंडेशन था, ये सच तक न्यूज़ का फाउंडेशन चल रहा था, इसका फंड चल रहा था। और उसी के अकाउंट में क्या हो रहा था? उसी के अकाउंट में सारे पैसे आ रहे थे, जमा हो रहे थे। आप सोचिए मेरे भाई, सारे पैसे आकर के जमा हो रहे थे। और पुलिस ने जब उसको जब्त किया इस अकाउंट को, तो इस अकाउंट में मेरे भाई कितना लाख मिला? तो 34 लाख से अधिक राशि मिली। सोचिए, क्योंकि जहाँ फाउंडेशन चलता है उसके में एक YouTube का पैसा कभी नहीं आ सकता। वो सिर्फ आम जनों के लिए है कि कोई भी उसमें सहायता कर सकता है, पैसा दे सकता है। तो ये जिक्र आपके सामने आया, 34 लाख रुपये से अधिक पैसा मिला इसके सच तक फाउंडेशन में। तो इसमें किसका किसका जा रहा था? इन्हीं सबों का जा रहा था पैसा। ये सब सारे के सारे फंड दे रहे थे उसको। सोचिए ज़रा, फंड दे रहे थे। यहाँ देखिए, मैं तस्वीर यहाँ पर लगाया हूँ, इसका देखिए जा रहे मेरे भाई। ये सब सारे लोग हैं जो फंड देते हैं और उसको चलाते हैं आगे कुछ भी करने के लिए, या तो अपने बचने के लिए या फिर कुछ और करने के लिए। मैं नहीं समझ सकता। ये न्यूज़ का है इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके सामने दिया। अब ज़रा देखिए, अब ये लोग कैसे कैसे मिला वो देखिए ज़रा, कैसे कैसे यहाँ पे। क्योंकि ये जो फंड में इसके हो रहा था, देखिए यहाँ ये दांत निपोरे हुए है व्यक्ति। यहाँ पर देखिए ज़रा, कितना खुशी मजाक यहाँ पर चल रहा है, हंसी मजाक। गौर करिए ज़रा, यहाँ देखिए मेरे भाई, है ना, ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं।
इनको जाकर के मीडिया रिपोर्टर दिखाता था कि देखिए कितना बेहतरीन है, इसके जैसा कोई कोचिंग संस्थान नहीं है, पढ़ाई बहुत बेहतर हो रही है। तो इसके बदले में तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसको पैसे का उगाही करेगा, पैसे देगा कि भाई इतना पैसा ले लो। लेकिन सच तक फाउंडेशन में उतना रुपया कहाँ से आया आप भी समझ सकते हैं, मैं क्या समझूँ, आप खुद समझदार हैं, मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं मेरे भाई। तो ये कंडीशंस चल रहा है हमारे देश के अंदर, हमारे इस राज्य के अंदर, खास तौर से बिहार में, समझ रहे हैं। अब देखिए ज़रा, मैं एक और काला चिट्ठा आपको खोलकर दिखाऊंगा। ये व्यक्ति देखिए, ये इनका भी नाम आ रहा है, ये भी व्यक्ति हैं, इनका भी नाम आ रहा है। सोचिए, इनको फंड देने का भी जिक्र हो रहा है न्यूज़ मीडिया में, पत्रकारिता में, कि 7 से 8 कोचिंग संस्थान। पूछताछ होने वाली है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, पूछताछ होने वाली है इन सबों की। और ये सबसे बड़ा उस एंट्री में किया क्या, आपको आयांश नाम एक बच्चा याद होगा मेरे भाई, आयांश नाम का एक बच्चा याद होगा, बिल्कुल याद होगा मेरे बच्चे। वो आयांश नाम के ऊपर इन्होंने सच तक फाउंडेशन में लगभग 8 करोड़ रुपया क्या किया, 8 करोड़ रुपये जुटाया। उसको आपको जानकारी होनी चाहिए थी कि 16 करोड़ रुपये की एक इंजेक्शन लगेगा। और ये दोनों व्यक्ति गया और उसको आयांश को अपने अपने गोद में लेकर के फ़ोटो खिंचवाया। और ये मनीष कश्यप जो यूट्यूबर है, उन्होंने अपना अकाउंट फाउंडेशन खुलवाया। 8 करोड़ रुपया कलेक्ट हुए थे पूरे बिहार से, आप समझ जाइए। लेकिन आज तक उस बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगा मेरे दोस्त, इंजेक्शन नहीं लगा उस बच्चे को, आज तक इंजेक्शन नहीं लगा, नहीं लग पाया। और उस 8 करोड़ रुपया का क्या हुआ, कोई आता पता नहीं है। बताइए, इन्हीं सब चीज़ों का पुलिस जांच कर रही है कि सब पैसा लेकर के क्या क्या कर रहा था। इसी तरह न्यूज़ फैला रहा था, यहाँ जा करके वहाँ जा करके, ये खींच करके वो खींच करके, क्या इसकी ज़रूरत है। हाँ, गलत चीज़ को गलत दिखाओ, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ बिल्कुल, लेकिन जो गलत नहीं है, जो सही है, और उसको गलत दिखाओगे तो हम क्या, सारे बिहार वासी, सारे देशवासी तुमसे नफरत करेंगे। तो परत दर परत इसी तरह उखड़ते चली जा रही है इसकी कड़ियाँ। बहुत सारे नेताओं का हाथ है इसमें मेरे दोस्तों, आपको बिल्कुल पता चलेगा, घबराइए नहीं। आपको ईयू ने इसको रिमांड पर ले रखा है, आपको 22 तारीख को इसका रिमांड खत्म हो रहा है, फिर 8 दिन का रिमांड पर लिया है पुलिस ने, इससे पूछताछ करने के लिए कि और तुम बताओ क्या क्या राज है इसमें। तो मेरे भाई, आप सही रास्ते पर चलिए, बेहतर कंडीशन से चलिए, बेहतर तरीके से चलिए, आपका जीवन सफल होगा। और यह मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, आप सभी कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि हम किसी पत्रकार का, यूट्यूबर का विरोध कर रहा हूं, तो वो भी ज़रा लिख करके बताइएगा, ताकि हमें महसूस होगा कि आप क्या सोचते हैं। जय हिंद, लव यू मेरे भाई, आप सभी अच्छे रहें।